नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए यूपी की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको अलीगढ़ से देते हैं। तहसील इगलास ब्लॉक गोंडा की ग्राम पंचायत सुबकबकरा मजूपुर में ग्रामीण प्रधान विजय कुमार के खिलाफ नाराज है। जी हाँ, पंचायत में 9 गांव शामिल है, लेकिन प्रधान अपने कार्यकाल में विकास कार्यों का निरीक्षण करने तक नहीं गए। ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि ग्राम पंचायत में पक्की सड़क, खरंजा, नाली, बारात घर, पंचायत घर, मरघट, शमशान भूमि और कब्रिस्तान की उचित व्यवस्था नहीं हुई। रास्ते वर्षों से बंजर पड़े हैं और सफाई की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान विजय कुमार और ग्राम पंचायत सचिव धर्मेंद्र कुमार ने विकास निधि में गड़बड़ी की है। इस कारण क्षेत्र में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और मांग की है कि विकास निधि में कथित गोलमाल की जांच जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा की जाए। अलीगढ़ से योगेश शर्मा की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बस्ती से आपको खबर दे रहे हैं। छावनी पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 12 दिसंबर को तीनों अभियुक्तों हर्षित कुमार, ब्रजेश कुमार और राजकुमार ने महिला से 48,000 रुपए की लूट की थी। घटना के मात्र 3 दिन के भीतर ही पुलिस ने आरोपियों को राम जानकी मार्ग से धर दबोचा। गिरफ्तारी में थाना अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम शामिल रही। सीईओ स्वर्णिमा सिंह ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए यहां बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से लूट की रकम भी बरामद की गई है। पुलिस का ये तेज कदम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हुआ है। अभियुक्तों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। किस तरह से क्या घटना? छावनी में 12/12/2025 की शाम को एक महिला बैंक से पैसे निकाल के अपने घर वापस जा रही थी, अपने ही गांव के एक लड़के के साथ वापस। तभी रास्ते में 3 व्यक्तियों ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पे टक्कर लगते ही वो महिला नीचे गिर पड़ी और उनमें से एक व्यक्ति ने उसका बैग उठा के वहाँ से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना छावनी पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम सक्रिय हुई। जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला गया। जिस बैंक से उसने पैसे निकाले थे वहाँ की भी सारी चीज़ों को देखा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के हिसाब से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। उन्हीं चिन्हित लोगों में से जब पूछताछ और गंभीरता से करी गई तो हमारे 3 अभियुक्त हर्षित, ब्रजेश और राजकुमार, ये तीनों पकड़े गए हैं। तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल मिल गई है और जो उन्होंने लूट करी थी 48,000 की, वो 100% रिकवरी हो चुकी है। क्या पहले भी किसी तरह की लूट की नहीं किया? नहीं, इनके द्वारा बताया गया है कि इससे पहले उनके द्वारा इस तरीके का अपराध कारित नहीं किया है। बस्ती से एक और खबर आपको दे रहे हैं। पीड़ित से उड़ाए गए 50,000 रुपए के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घटना के अनुसार पीड़ित बैंक से 50,000 रुपए निकालकर बिजली विभाग जमा करने जा रहा था। रास्ते में ऑटो चालक और उसके साथी धीरू और बीनू ने योजना बनाकर पीड़ित के कुर्ते से रुपए छीन लिए। बड़े बन चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह और सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह की तत्परता से दोनों अभियुक्तों को काशीराम आवास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से 45,500 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं सीईओ स्वर्णिमा सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए ये बताया है कि अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इसी तरीके की घटनाओं पर पुलिस की पैनी निगरानी भी जारी रहेगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एसबीआई बैंक से एक व्यक्ति 15/12/2025 को शाम को 50,000 रुपये निकाल के अपने घर वापस जा रहा था। जिस टेम्पो से वो वापस जा रहा था उसी टेम्पो चालक और उसके सहयोगी ने उसकी जेब काट के उसकी जेब से 50,000 रुपये निकाल लिए। जैसे ही वादी को पता चला उसने थाने पर सूचना दी और थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेम्पो चालक और उसके सहयोगी को सीसीटीवी कैमरा और अपनी मुखबिर के हिसाब से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है। रिकवरी 50,000 रुपये में से 45,500 रुपये की हो चुकी है। बाकी उन्होंने बताया कि उन्होंने खर्च कर लिए हैं। किस तरीके से मैम उन्होंने जेब काटा था? उनका कहना है कि उन्होंने जो वादी था उसको अपने बीच में बैठा लिया था आगे, और जब वो लोग टेम्पो चला रहे थे तो गड्ढों में जो टेम्पो था वो ऊपर नीचे हुआ। उसी समय में एक व्यक्ति जो उसके बगल में बैठा था उसने जेब पे कट लगाया ब्लेड से और वो पैसा निकाल लिया। हाँ, इस विरुद्ध एक मुकदमा। संभल से खबर आपको दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कथित आपराधिक प्रवृत्ति वाले किसान संगठनों के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बैजोई मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सौरभ कुमार पांडे को दिया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ संगठन पदाधिकारी अवैध धन उगाही, किसानों की जमीन पर कब्जा, टोल प्लाजा पर अव्यवस्था फैलाने और अनावश्यक धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियों में संलिप्त है। संगठन ने ये कहा है कि ये युवा को भ्रमित कर समाज में अराजकता बढ़ा रहे हैं। भाकियू अराजनैतिक मांग की दोषियों की गहन जांच कर दंडात्मक कार्रवाई यहां पर सुनिश्चित की जाए, ऐसी बात की जा रही है। संभल से सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ज्ञापन दिया है, क्या मामला है और क्या मुख्य मांगे हैं? मैं भारतीय किसानी और राजनीति का जिलाध्यक्ष शंकर सिंह यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज सभी प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जो फर्जी संगठन है जिले में और चाहे मंडल में, वो संगठन जो है संगठन की गरिमा को खत्म करते हैं और दूसरे तरीका के काम करते हैं। तो हमने ये लिखा है कि मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उन संगठनों के खिलाफ दंडात्मक या कार्रवाई की जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनकी संपत्ति की जांच, वो क्या कर रहे हैं, कितने गलत हैं, कितने तमाम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, बाजरा खरीदने का, मक्का खरीदने का काम, धान बेचने का काम, तमाम अंगोछा डाल रखे हैं, दारू पी रहे, शराब पी रहे हैं। इनकी जांच के लिए लिखा है कि इनकी सब जो भी पदाधिकारी गलत है दूसरे संगठनों में, उनकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मुख्यमंत्री जी से आज हमने अनुरोध किया है ज्ञापन के माध्यम से। आपके मुताबिक सिद्धार्थनगर से आपको खबर दे रहे हैं। यहाँ पर मिठवल ब्लॉक की ग्राम पंचायत बराहपुर आजादी के कई दशक बाद भी बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही नाली की व्यवस्था। बारिश के दिनों में हालात और भी बेहद खराब हो जाते हैं, घुटनों तक पानी भर जाता है। इससे स्कूल न जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीण प्रधान विकास कार्यों की यहाँ पर मांग की है, उन्हें धमकाते हैं और मारपीट भी करते हैं और धमकी देते हैं। प्रधान कहते हैं कि हम अखिलेशवादी हैं, काम नहीं होगा। खंड विकास अधिकारी मिठवल सौरभ पांडे ने ऑफ कैमरा ये बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रशासन आखिर कब जागेगा और बराहपुर के ग्रामीणों को सड़क, नाली और जल निकासी जैसी सुविधाएं आखिर कब मिलेंगी। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। महेंद्र जी कहाँ रहते हो? मैं बराहपुर का निवासी हूँ, ग्राम बराहपुर, पोस्ट मसीना खास, जनपद सिद्धार्थनगर। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है कि गांव में सड़क नहीं है, पूरा सड़क का हालत एकदम जर्जर है। 1947 के बाद यहाँ पे हमको नहीं लगता है कोई विकास का कार्य हुआ है। और क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, बारिश में पूरा पानी भर जाता है, गांठ भर पानी लगा रहता है गांव में। अगर घर से निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते, हमको पूरा घूम के आना पड़ता है, 4 किलोमीटर घूम के तो फिर चौराहे पे आना पड़ता है। इतना दिक्कत है। अब मोदी जी बोलते हैं कि हमको बोलो, उनको ट्विटर पे ट्वीट किया, कितनी बार ट्वीट किया, मेरे पास सारा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होता है। मोदी, योगी, डीएम, एसडीएम सबको ट्वीट करके रखा हूं मैं। आज तक किसी अधिकारी का ना फोन आया ना ट्विटर पे जवाब आया किसी का। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि हमारा सड़क बन जाए, हमको आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। प्रधान जी से आप लोग? प्रधान जी से भी 1-2 बार बोले हैं, लेकिन प्रधान जी अगर सुनते तो फिर बन नहीं गया होता तब तक। इटावा थाना क्षेत्र के डेंगा जोत कस्तूरी गांव में एक बच्चे ने गांव के 2 लोगों पर मारपीट और जाति सूचक गाली देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता खुशबू गौतम ने इटावा थाने और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि वह खेत से पुआल लेकर घर पर लौट रही थी, तभी गांव के भारत पांडे और दुर्गेश पांडे ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि थाने पहुंचने पर उससे समझौते का भी दबाव बनाया गया। आरोप है कि थाने से घर लौटने के बाद विपक्षियों ने जान से मारने की भी धमकी पीड़िता को दी। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित आत्मदाह जैसा कदम उठाने को भी मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। कहाँ के रहने वाली हो? ग्राम डेंगाजोत कस्तूरी। आपके साथ क्या हुआ है? जैसे कि मैं पोयरा लेने गई थी तो मैं आ रही थी, तो भारत पांडे और दुर्गेश पांडे ने दोनों लोगों ने मुझे देखा, तो उन्हें लगा कि मेरे खेत से आ रही, तो दोनों लोग देखते ही मुझे गाली देने लगते, जाति सूचक शब्द से मुझे गालियाँ देने लगे और मेरे साथ मारपीट भी करने लगे दोनों लोग।
तो जब मैं थाने पे गई एप्लीकेशन देने, तभी से मुझे थाने पे दौड़ा रहे हैं, तभी से बोल रहे सुलह कर लो, वही धमकी दे रहे हैं सब लोग। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मुझे न्याय दिलाओ। मारने का भी धमकी दे रहे हैं। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? मेरे गांव के लोग, वही दुर्गेश पांडे और भारत पांडे। अगर मुझे न्याय ना मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कहाँ के रहने वाले? सिद्धार्थनगर से एक और खबर। थाना कपिलवस्तु पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 अभियुक्तोों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने साइबर फ्रॉड कर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार और 98,200 रुपए भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार 5 अभियुक्त थाना कपिलवस्तु क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसी सफलता के बारे में पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का ये तेज कदम साइबर अपराधों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। देखिए, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस क्रम में बुलाई गई है कि थाना प्रभारी कपिलवस्तु और कपिलवस्तु थाने के जो साइबर प्रभारी हैं और उनकी जो साइबर सेल की टीम है, उनके द्वारा म्यूल खातों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र कपिलवस्तु में ही एक ऐसा म्यूल खाता है जिसमें लगभग 1,07 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। उसकी जब विस्तृत जांच की गई तो पता चला कि इस खाते में साइबर फ्रॉड की धनराशि आती थी और फिर इसी खाते से आगे कुछ और खाते हैं जिनमें जाती थी और फिर उसमें ये लोग कैश विड्रॉल करके अपने निजी खर्चों के लिए पूरा कर रहे थे। और जब इसकी छानबीन और गहनता से की गई तो एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल का सहयोग लेते हुए ये मालूम पड़ा कि लगभग पूरे देश से 35 कंप्लेंट हैं जिसके संपर्क में या जिस संबंध में इस खाते का उल्लेख भी था कि 35 ऐसे कंप्लेंट एनसीआरपी पोर्टल पे दर्ज थी जिसमें साइबर फ्रॉड का जो पैसा है इस खाते में गया था। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव में प्रशासनिक टीम द्वारा भ्रष्टाचार की जांच के दौरान एक बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि जांच के दौरान प्रधान संतोष द्विवेदी और उनके समर्थकों ने शिकायतकर्ताओं पर हमला कर दिया। घायलों का कहना है कि उन्हें असहले की बट और लाठी डंडों से पीटा गया। असहलों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया जिससे गांव में दहशत फैल गई है। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। घटना में 6 लोग घायल बताए गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीते करीब 20 वर्षों से प्रधान संतोष द्विवेदी के पास प्रधानी है और पिछले 5 वर्षों में करोड़ों रुपए के गबन भी यहां पर किए गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर पीडी मनरेगा लेखाधिकारी और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त जांच टीम सड़क, नाली और खड़ंजा निर्माण में गड़बड़ी की जांच करने आई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर से उमेश तिवारी की रिपोर्ट हम आप सभी को दे रहे हैं। सर, आज जैसे यहाँ पे आज जांच करने आए थे, यहाँ पे जो बवाल हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधान यहाँ जानकारी हुई है। मैं वापस आ रहा हूँ तब देखा हूँ रास्ते में कुछ विवाद चल रहा है, बाकी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, इसमें कितनी टीमें यहाँ पे आज आई हुई थी? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हुए थे, कोई आप लोगों के साथ तो कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी? हमारे साथ बात नहीं हुई, हम 3 लोग आए थे, बाकी हमारे साथ कौन कौन अधिकारी थे इसमें? जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और PWD में। क्या मामला हुआ, कैसे मारपीट हुई है? मारपीट का मामला ये है कि सरकंडी में जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही है उसके हम जांच करवा रहे हैं। हम शिकायतकर्ता जी। तो हम लोग जांच होने के बाद लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास सरकंडी खास के लिए जा रहे थे, क्योंकि आखिरी जांच वहीं चल रही थी। आगे आगे 4-5 गाड़ियों में संतोष द्विवेदी और उसके गुर्गे गए, इनके पीछे हम गए। ये जब हम यहाँ से पहुँचे तो देखे कि ये जो सरकंडी खास कर नदी वाला ढलान है वहाँ पे ये लोग खड़े थे। तो इनको देख के हम बलवंत के डेरा से 50 मीटर आगे जाके खड़े हो गए। हमने कहा पहले ये चले जाएं तब हम लोग जाएंगे। हम वहीं पे खड़े थे। सिद्धार्थनगर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले एक व्यक्ति के शव का पुलिस द्वारा टायर और लकड़ी से दाह संस्कार किए जाने का मामला सामने आया है। 3 दिन पूर्व बरामद शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जमुआन नाले के पास अंतिम संस्कार किया गया।
दाह संस्कार के दौरान टायर जलाने का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद ही ये मामला मानवता को शर्मसार करने वाला करार कर दिया गया और जिले की सदर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि शव का दाह संस्कार नियमों के मुताबिक किया गया, लेकिन वीडियो ने सार्वजनिक रूप से यह प्रक्रिया विवादित बना दी है। सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने पचपेड़िया स्थित स्थायी रैन बसेरे सहित जिले के विभिन्न रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए ओढ़ने, बिछाने, खाने पीने और अलाव की व्यवस्था भी सुचारू की है। यहाँ पर पचपेड़िया मुख्य रैन बसेरे में वर्तमान में 7 लोग ठहरे हुए हैं। दौरे के दौरान ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंदों और यात्रियों को कंबल भी वितरित किए गए। अधिकारियों ने रोडवेज बस अड्डों पर भी अस्थायी रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए हैं और जिले के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जानकारी दी है। प्रशासन लगातार निगरानी रख रही है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रैन बसेरों का और आगजनी अलाव को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर स्थितियाँ मिली और क्या कुछ आपके द्वारा निर्देश दिया गया? देखिए, शासन स्तर से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए क्योंकि शीतलहर प्रारंभ हो गया है। इसके क्रम में हम लोग के जनपद में कुल अभी तक हम लोगों ने 11 रैन बसेरे संचालित कराए हैं और बाकी हम लोगों ने अलाव की व्यवस्थाएं जो हमारे मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग है वहाँ पे हम लोग द्वारा कराया जा रहा है। आज एसडीएम सदर के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया है जो कि हमारा एक मुख्य रैन बसेरा पचपेड़िया पे, वहाँ विजिट किया गया। वहाँ पे अभी तक 7 लोग रुके हुए हैं और कल की जो फिगर थी उसमें 19 लोग रुके हुए थे। वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएँ पाएगी, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे है और ओढ़ने या बिछाने के लिए सारी व्यवस्थाएँ हैं। टॉयलेट वहाँ पे साफ़ सुथरे पाए गए, पानी की व्यवस्था, अलाव भी जलता हुआ पाया गया। चंदौली से खबर। चकिया कोतवाली पुलिस ने चांदी के सिक्के देने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। मामला हेतिमपुर स्थित जागेश्वर नाथ का है, जहां पर ठगों ने मिर्जापुर के धीरज मौर्य को 28 नवंबर को 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को मगरोर पुल से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 चांदी के सिक्के और 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उनका 5 लोगों का संगठित गिरोह है जो कि अलग अलग नाम और नंबर से ग्राहकों को चांदी के सिक्के सस्ते दामों में बेचने का प्रलोभन देता था और पैसे लेकर फरार हो जाता था। गिरफ्तार आरोपियों ने गिरोह का सरगना पिंटू, सोहन और चंद्रदेव शामिल है। 2 अन्य सदस्य अभी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी, घटनाक्रम क्या है? क्या आज वर्कआउट किया गया? दिनांक 28 नवंबर 2025 को पीड़ित धीरज मौर्य पुत्र राम सजीवन मौर्य निवासी मिर्जापुर के हैं। इनके द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि इनके साथ जागेश्वर नाथ मंदिर हेतिमपुर पर कुछ लोगों ने ठगी कर, जिसमें कि इनको 4 किलो चांदी के सिक्के के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। तत्काल चकिया थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई, घटना सत्य प्रतीत हुई, उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को सुबह कुल 3 अभियुक्त इस घटना से संबंधित गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 1.5 लाख रुपया कैश नगद और 5 सफ़ेद धातु के सिक्के व 2। जी, घटनाक्रम क्या है? एटा शहर में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के बीच एसपी सिटी शेताब पांडे ने देर रात बाइक गश्त का नेतृत्व किया। एसपी और सीओ सिटी लगभग 1 दर्जन कोबरा बाइक के साथ भारी पुलिस फोर्स लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में गश्त पर निकल गए। एसपी सिटी ने बताया कि ये कार्रवाई आम जनमानस की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। कोहरे और सर्दी में चोरी की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। पुलिस ने जीटी रोड, बस स्टैंड, घंटाघर, हाथी गेट, माया पैलेस चौराहा समेत
शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर गश्त की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी गश्त लगातार जारी रहेगी ताकि नागरिक सुरक्षित रहे। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, कोहरे का मौसम है। कोहरे के मौसम में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें सभी बाइक्स पे रिफ्लेक्टर टेप लगा के बाइकों को, कोबरा मोबाइल्स को एक साथ लेके गलियों में और मुख्य रास्तों पर गश्त किया गया है, जिससे कि आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे और साथ ही जो चोर हैं और इस तरह की प्रवृत्ति के लोग रोड पे टहलते हैं उनके अंदर भी एक खौफ की भावना बनी रहे। इसके दृष्टि एटा से खबर आपको दे रहे हैं। जीटी रोड पर ठंडी सड़क के पास एक कार और मैक्स पिकअप की टक्कर के बाद कार सवारों ने पिकअप ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। मौके पर सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस पहुंची है और दोनों वाहन चालकों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। पुलिस ने वाहन चालकों से मामले की पूछताछ कर रही है और जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घटना में शामिल सभी पक्षों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आपको हम बिम्बार थाना क्षेत्र के न्यूरिया से बता रहे, जहां पर गांव में एक मंदबुद्धि युवक ने मंदिर में स्थापित लगभग 3 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को फेंक दिया। घटना का वीडियो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंदबुद्धि युवक राज बहादुर कुछ दिन पहले भी मंदिर में तोड़फोड़ कर चुका था। वहीं मंदिर पहुंचे पुजारी को जब हनुमान जी की प्रतिमा नहीं मिली तो उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की। आरोप लगाया गया है कि युवक के कपड़ों में सिंदूर मिला, जहां पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। प्रतिमा की खोज के लिए गांव में पुलिस कई स्थानों पर तलाश कर रही है। ग्रामीण और प्रशासन ने इस घटना को गंभीर बताया है और कहा है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बुलंदशहर से थाना काकोड़ पुलिस ने जाली करेंसी छापने वाला 10,000 रुपए का इनामी बदमाश सुनील कुमार उर्फ लेफ्टी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। घटना वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जब बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पीछा करते हुए उसकी बाइक पिछली और फिसल गई और खुद को गिरता देख उसने फिर से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल होकर पकड़ा गया। वहीं मौके से चोरी की स्प्लेंडर बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी लंबे समय से वांछित था और जाली नोट छापकर बाजार में चलाने के लिए गंभीर मुकदमे उस पर पहले से दर्ज हैं। एएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मुठभेड़ में दिखाए गए साहस और तत्परता के लिए टीम की सराहना की और कहा कि आरोपी से भी पूछताछ अभी की जा रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 17 दिसंबर की शाम को थाना ककोड़ पुलिस द्वारा दस्तूरा चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो खुर्जा रोड पे भागने लगी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। उस पर जो बैठा व्यक्ति था उसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान सुनील उर्फ लेफ्टी पुत्र दशरथ के रूप में हुई है। ये थाना ककोड़ के आजमपुर हुसैनपुर गाँव का रहने वाला है। पूछताछ में इसने ये बताया कि अभी हाल में थाना खुर्जा नगर पे एक नकली नोट के गैंग को पकड़ा गया था। उस गैंग का ये सक्रिय सदस्य है तथा अभी कुछ दिन पहले श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस तथा 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है। इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा। आगरा से खबर, एसीपी सदर इमरान अहमद ने ट्रैफिक नियमों के प्रति अपनी अनोखी पहल के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों का चालान करने की बजाय गुलाब देकर उन्हें जागरूक किया। जी हाँ, उन्होंने सख्ती के बजाय संवेदनशीलता के माध्यम से नियमों का महत्व लोगों को समझाया और सड़क सुरक्षा का मानवीय संदेश दिया। एसीपी इमरान ने कहा कि डराना या जुर्माना लगाने से लोग नियम नहीं अपनाते, लेकिन सही समझाइश और जागरूकता से सड़क पर अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। यातायात नियमों का पालन ही जीवन की सुरक्षा की एक कुंजी है। इस अभियान के तहत एसीपी ने गुलाब देकर वाहन चालकों को जीवन की अहमियत और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। अभियान ने लोगों में उत्सुकता और सकारात्मक प्रतिक्रिया दोनों पैदा की, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। आगरा से नेहा गर्ग की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर बहराइच से, जहां जिले के रुपई डीहा इलाके में बस्ती गांव के किसान रंजीत वर्मा ने आरोप लगाया कि खाद लेने गए समय सोसाइटी संचालक महिला के रिश्तेदार पंकज मिश्रा और अनुज मिश्रा ने उन्हें खाद नहीं दी और जाति सूचक अपमानजनक भाषा का भी उपयोग किया। इस घटना की जानकारी होते ही कुर्मी समाज में आक्रोश फैल गया। सरदार पटेल सेवा समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में शामिल संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बांदा से खबर, साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से भारी मात्रा में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, अवैध जीएसटी नंबर और क्यूआर कोड का दुरुपयोग कर आम नागरिकों को ऑनलाइन सामान बेचने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। घटना की सूचना 16 दिसंबर को भगत सिंह ने दी थी। साइबर टीम ने डिजिटल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर तिंदवारा बाईपास के से दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म भी स्वीकार किया है। उनके कब्जे से फर्जी एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार, पैन कार्ड, स्वाइप मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, मॉनिटर और फिंगरप्रिंट स्कैनर बरामद किए गए हैं। बांदा से पंकज वीर सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स फ्रॉडस्टर्स की नीति के अंतर्गत बांदा पुलिस द्वारा एक साइबर क्राइम के संगठित गिरोह को पकड़कर और उनके द्वारा डिजिटल माध्यम से किए जाने वाली ठगी का अनावरण किया गया है। दिनांक 16/12/2025 को एक व्यक्ति द्वारा साइबर क्राइम थाना में ये बताया गया कि उसके जीएसटी नंबर का दुरुपयोग कर 2 व्यक्तियों द्वारा सामान बेचा जा रहा है और इसी के क्रम में साइबर थाना पुलिस ने समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और टीम्स गठित की गई इन 2 अभियुक्तों के अरेस्ट करने के लिए। ट्रैकिंग करके इन अभियुक्तों का अरेस्ट किया गया और इनकी ही निशानदेही पर कई फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और क्यूआर कोड स्कैनर पाए गए और इनके द्वारा ये भी माना गया कि जीएसटी नंबर का दुरुपयोग करके वो साइबर ठगी करते थे और लोगों को सामान बेचने का प्रलोभन। सोनभद्र जिले में ड्रग माफियाओं और नशीले कफ सिरप तस्करी के खिलाफ एसआईटी और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 10,000 रुपए का इनामी सत्यम कुमार गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला जायसवाल की निशानदेही पर झारखंड रांची से पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोनभद्र में किराए के मकान पर मां कृपा मेडिकल नाम से फर्जी लाइसेंस हासिल किया और फर्जी बिल, फर्म और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 6 करोड़ रुपए का कागजी कफ सिरप और कारोबार संचालित किया। फिजिकल स्टॉक या दुकान मौजूद नहीं थी। वहीं आरोपी ने बताया कि पूरे फर्जीवाड़े में रिश्तेदार और सहयोगी भी शामिल थे और वे बिल भी कागजों में ही तैयार करते थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोनभद्र और रांची में करोड़ों रुपए की कफ सिरप बरामद की जा चुकी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है जनपद सोनभद्र समेत अन्य जनपदों में ये कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी को लेकर के कई मुकदमे लिखे हुए हैं। इसी क्रम में जनपद सोनभद्र में भी एक मुकदमा हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर ने लिखवाया था, जिसमें मुख्य अभियुक्त थे भोला जायसवाल, जिनको हमने ऑलरेडी कलकत्ता एयरपोर्ट से दिनांक 30 नवंबर को पकड़ा था। उसी क्रम में उस विवेचना में ये सामने आया था कि यहाँ पर 2 फर्में, जिसमें मां कृपा मेडिकल और सुदीक्षा फार्मा नाम से 2 फर्में बनाई गई थी जनपद सोनभद्र में, जिसमें 1 साल में लगभग 6 करोड़ रुपए की फेंसिडिल की कफ सिरप की खेप यहाँ पे आई हुई दिखाई गई है। लेकिन वो फर्म पूरी तरीके से फर्जी थी, वहां पे कोई दुकान संचालन नहीं होता था और उस फर्म के जो डेटा चेक किया गया उसमें ये देखा गया है कि बरेली से खबर आपको दे रहा है। थाना बारादरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर
फाइक एनक्लेव के पीछे जंगल क्षेत्र में संदिग्ध 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। पुलिस को देखते ही अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के बाएं पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रिजवान उर्फ पिन्ना पुत्र इस्माइल निवासी सूफी टोला और जुनैद पुत्र जाकिर निवासी कटिकुइया थाना बारादरी के रूप में की गई है। पूछताछ में दोनों ही अभियुक्तों ने सुनसान स्थानों पर घुमंतु गौवंशीय पशुओं की तलाश कर अवैध रूप से मांस बेचने की भी बात स्वीकार की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई भी इस पर शुरू कर दी है। बरेली से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।